तो संवाद 2023 का सिलसिला सरगुजा में लगातार जारी है और इसी क्रम में अब हम चौथी पायदान पर हैं। और हमारे साथ ये सत्र इसलिए महत्वपूर्ण है कि हमारे साथ में वो संगठन के प्रतिनिधि मौजूद हैं जिनके संदर्भ में हर सत्ता में बैठा हुआ व्यक्ति ये बताता है कि जो कुछ भी है वो संगठन के कारण है, पर संगठन के व्यक्ति ये बताएंगे कि सत्ता में आने के बाद वाकई उनका व्यवहार संगठन के प्रति वैसा ही रहता है जैसा वो बताया करते हैं। तो हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष ललन प्रताप सिंह जी हैं, हमारे साथ जिनका उल्लेख टी.एस. सिंहदेव जी बार बार कर रहे थे, राकेश गुप्ता जी भी हैं, जिलाध्यक्ष कांग्रेस पार्टी। हमारे साथ चिंतामणि महाराज जी हैं, कभी उन्हें संस्कृत बोर्ड के चेयरमैन के तौर पर हम जानते थे, अभी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता के तौर पर पहचान रखते हैं। और हमारे साथ में सिद्धनाथ पैकरा जी हैं जो शामली क्षेत्र से विधायक रहे हैं। आप सभी का स्वागत है और चर्चा की शुरुआत राकेश गुप्ता जी से ही करते हैं। और राकेश जी, आपसे बात इसलिए कर रहे हैं कि कितने दबाव में हैं आप। जैसा परिणाम 2018 का था, 2023 में क्या होगा, और 2023 में कुछ भी गड़बड़ हुआ तो आपका क्या होगा? धन्यवाद INH के सभी दर्शकों को और सभी इस सभा कक्ष में उपस्थित वरिष्ठ जनों को मेरा प्रणाम। 2018 का जो रिजल्ट था वो विधानसभा के 3-0 का था, बल्कि 3.5 सीट है यहाँ पे जिले में, तो सभी कांग्रेस ने जीती थी। और 2023 में दबाव तो है उसको वापस लाने का। अंबिकापुर के विधानसभा के बारे में, लुंड्रा और सीतापुर के बारे में बताऊं आपको, तो मुझे लगता है कि हमारे जो कांग्रेस के साथी हैं वो मन बना लिए हैं कि इस बार फिर से वही पुनरावृत्ति करनी है। और दबाव है लेकिन संशय नहीं है, हम लोग फिर से अपनी स्थिति को वही लेकर के आएंगे। और मेरे बारे में जो बात है, तो बात तो संगठन की है। संगठन के हाईकमान जो तय करेंगे वो सिरोधार्य रहेगा, लेकिन जहां तक रिजल्ट की बात है तो जिन भी फॉर्मों में दस्तखत करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हो रहा है उन सब के रिजल्ट कांग्रेस के पक्ष में रहेंगे। ये जो आपने बोला कि हाईकमान को है, ये हाईकमान कौन है? प्रदेश अध्यक्ष है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है। कांग्रेस एक संगठन है, उस संगठन में जो हमारी सीढ़ियां बनी हुई हैं, AICC है, PCC है, उनके तरफ से जो निर्देश आएंगे उसका हम लोग पालन करते हैं। ये पिछले 4-5 दशक से तो यहाँ पर महल को लोग हाईकमान मानते थे, बदल गई क्या स्थितियां? ये जो महल की बात है जिसको हम लोग यहाँ पर पैलेस परिवार कहते हैं, और उनका एक लोगों के बीच में, दिलों में राज करते हैं, और उसके रिजल्ट्स के कारण ही 14-0 कांग्रेस ने यहाँ पर सीटें बनाई थी। और अभी तक लगातार कांग्रेस की जड़ें जो मजबूत है उसमें ये परिवार बहुत अच्छे से कांग्रेस को और जिले को सिंचित कर रहा है। उसी का परिणाम है कि आज दिलों में राज करती है, और हाईकमान कहें या मुखिया कहें, हम लोग उसे सिरोधार्य करते हैं। अरे अभी तो आपने से जब मैंने हाईकमान पूछा तो आपने प्रदेश अध्यक्ष बता दिया और भी कई नाम बता दिए, और जब हमने पूछा फिर महल की हालत क्या हो गई तो आप बोलने लगे कि भैया। मैंने आपको सरगुजा के जनता के बीच में जो परिस्थितियां हैं उससे अवगत कराया, लेकिन संगठन के बारे में जो बात मैंने आपसे कही जी, तो संगठन तो PCC और AICC के माध्यम से चलता है। और यहाँ जो सरगुजा की जो परिस्थिति है, उन परिस्थितियों में सरगुजा के लोग सरगुजा राज परिवार के साथ में दिलों का संबंध है जिसे वो लोग निभाते आए हैं। चिंतामणि जी, क्या कहेंगे आप? वाकई पहले से लोगों का दिलों का संबंध है, तो फिर जाके नेताओं से दूरी क्यों दिख जाती है? नहीं, दूरी नहीं है, मनभेद हो सकता है, मतभेद नहीं है। पर ये मनभेद भी क्यों है भाई? हो जाता है, घर में परिवार में मतभेद होता है, मनभेद होता है। घर में अगर 2 भाई हैं, पति पत्नी हैं, उनके बीच में भी मनभेद होता है। नहीं, उसके कारण होते हैं। पत्नी सुनती नहीं है, रोटी अच्छी नहीं बनाती है, समय पे नहीं खिलाती है, पति ठीक से व्यवहार नहीं करता है, इसके कारण होता है। तो ये पहले से ऐसा क्या करता है जिसके कारण से मनभेद आ जाता है? नहीं, वैसा कोई कारण नहीं है।
हम लोग सब साथ में हैं। अरे कैसी बातें कर रहे हैं चिंतामणि जी, इतने सारे लोग बैठे हैं, पिछले 5 सालों में लोग कितने किस्से देखते, सुनते, पढ़ते आ रहे हैं, तो थोड़ा रोशनी तो दीजिए ना, कैसा हो जाता है जिससे आप लोग इतने रूठे रूठे से हो जाते हैं? नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। अगर एक जगह अगर 2 बर्तन है तो टकराता है, लेकिन टकराना होना स्वाभाविक होता है, लेकिन कोई इस तरह का बात नहीं है, हम लोग सब साथ में हैं। अच्छा क्या है ना, बर्तन टकराते हैं, मिट्टी के होते हैं तो टूट जाते हैं, और धातु के होते हैं तो उन पे दोचे पड़ जाते हैं। ये जो बर्तन टकरा रहे हैं, इसमें नुकसान कौन से बर्तन का होने वाला है? नहीं, आजकल मिट्टी के बर्तन तो होते नहीं हैं जी जी जी, फूटने वाले नहीं हैं तो फिर भी दोचा वोचा किस में पड़ने वाला है? जी। दोचा वोचा किस में पड़ने वाला है? कौन कौन नहीं, डरा हुआ है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जी। ऐसा कुछ डरा हुआ नहीं है। लेकिन अब मैं, हमारे साथ में ललन जी हैं, आपकी पार्टी इतनी डरी हुई क्यों है? आपकी पार्टी सरगुजा को लेकर इतनी डरी हुई क्यों है? 21 सीटें प्रदेश में घोषित हुई, उनमें से 5 सीटें केवल यहीं से इतना डर गए क्यों भाई? ये डरने की बात नहीं है, लेकिन पिछला परिणाम जो है वो सरगुजा संभाग का जी, तो वो हमारी सोच के विपरीत था जी, इस दृष्टिकोण से ये 5 टिकट घोषित किया गया है, लेकिन उसमें अच्छे अच्छे नाम आए हैं जी, और परिस्थितियां बदली हुई हैं। जी, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि मनुष्य बलि नहीं होता है, समय बहुत बलवान, और भीलन लूटी गोपिका वही अर्जुन वही बाण। जी, 2003 में हम 7 सीट जीते थे इस लोकसभा क्षेत्र में, 8 में 7 जी, और आने वाले चुनाव में जो सरगुजा जिला है इसमें भी कई मिथक टूटेंगे। जी, मैं छोटी मुंह बड़ी बात कह रहा हूं, लेकिन आने वाले समय में यह परिणाम मूलक होगा। अंबिकापुर भी जीतेंगे और सीतापुर भी जीतेंगे। जी, मैं दर्द के या घमंड के साथ नहीं बोल रहा हूं, जी, एक कार्यकर्ताओं के और आम जनता के रुझान के आधार पर बोल रहा हूं। 2023 में थोड़ी देर में बात कर लेंगे, पहले 2018 का बताइए। आपने कहा 2018 में हमारी उम्मीद के विपरीत परिणाम आए, ये आपके विधायक और मंत्रियों ने किया कैसा था जिसके चलते ऐसा परिणाम आया? नहीं नहीं, काम उन्होंने अच्छा किया था, काम में कोई कमी नहीं थी, लेकिन जब 15 साल का शासन चलता है तो इनकम्बेंसी फैक्टर काम करता है जी। लोगों को, अच्छा इनके लोक लुभावन वायदे थे जी, जैसा मैंने कहा कि 36 घोषणा पत्र तो इन्होंने सीधे सीधे बोला था, साथ में इनके 284 घोषणा पत्र और थे, जिसके बारे में जैसे अभी प्रेम प्रकाश पांडे जी आए बोले कि इन्होंने हर घर को 4 सिलेंडर फ्री में देने की बात कही थी जी। इसके बारे में आम आदमी जानता नहीं है, हम खाली 36 घोषणा पत्र कहते हैं। तो ऐसे 284 घोषणा पत्र इनके और हैं, हमने उसको कंप्यूटर में डाउनलोड कराए हैं। इनके झांसे में पब्लिक आ गई कि शायद रमन सिंह से अच्छा काम करेंगे, भाजपा ने जो 15 साल की सरकार है उससे अच्छा काम करेंगे, लेकिन ये जो 5 साल का इनका कार्यकाल रहा है, अब वो तुलना कर रहे हैं डॉक्टर रमन सिंह जी के कार्यकाल का और इनके 5 साल के कार्यकाल का, तो जमीन और आसमान का फर्क नजर आ रहा है। आने वाले समय में परिस्थितियां और आसमान का फर्क है। साथ में नरेंद्र मोदी जी के काम। अच्छा ये बताओ आप, ये आप कांग्रेस की सरकार आने की कहानी बता रहे हो या देश से नरेंद्र मोदी की सरकार की जाने की कहानी बता रहे हो? आपने कहा कि 15 साल में एंटी इनकम्बेंसी हो जाती है, मतलब 2029 में मोदी सरकार की विदाई देश से तय है, नहीं हम ये बता रहे ललन जी? हम परिकल्पना कर रहे थे कि आखिर कैसे गई, हम अच्छा काम किए थे, जो भी काम हम किए वो कहीं दूर तक दिखता था जी। जैसे मैं एक बात बताता हूँ, सरस्वती साइकिल योजना थी, हम बांटते थे तो 200, 250, 300 साइकिल बांटते थे। जब हम शादी करते थे गरीब बच्चियों का तो 300, 250, 400 ऐसी शादियां होती थी। अब टोकन स्वरूप होता है, 12, 10 साइकिल भी उतनी ही बढ़ती है। तो योजना को केवल जिंदा रख रहे हैं, आम आदमी को राहत देने का काम नहीं कर रहे हैं जी। और नरेंद्र मोदी जी का तो कहना ही क्या है, उनकी सारी योजनाएं दिख रही हैं और लोग उससे लाभान्वित हैं। अभी आप थोड़ी देर पहले आपके मंच पर आया था कि गरीबों के लिए 1100 रुपये उसमें जो महंगाई है उसमें सिलेंडर है जी। गरीबों के लिए जो उनका अभी जो कम आय वर्ग के लोग हैं उनके लिए 400 रुपये का छूट दिया है, आम आदमी को 200 दिया है, उनके लिए 400 रुपये की छूट दिया जी। तो उनकी चिंता कर रही है सरकार। नहीं, चिंता तो कर रहे हैं। अभी अपन बात पे रहते, आपने बताया कि जो इनकी सरकार का काम है और एक रमन सिंह जी के समय पे जो काम था, ये जितनी ऊंचाई आपने रमन सिंह जी की बताई, तो फिर उनको इस बार चेहरा घोषित करने में पार्टी को पसीना क्यों आ रहा है?
क्यों नहीं रमन सिंह जी को पार्टी चेहरा घोषित करें जब इतना अच्छा काम है? ये तो ऊपर वालों का वो है, वो आप तय करेंगे, लेकिन हमारा भी जो भाई आपकी पार्टी तो बोलती है कार्यकर्ताओं की पार्टी है, नहीं तो भाजपा ही ऐसी पार्टी है जिसमें कार्यकर्ता की सुनी जाती है, आपकी सुन नहीं रही क्या पार्टी? रमन सिंह जी तो उपाध्यक्ष है, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, वो तो लता उसेंडी भी है। और यदि जरूरत होगा, यदि ऐसा लगेगा तो आपने सुनी नहीं मेरी बात? हाँ। रमन सिंह जी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है ना, वो लता उसेंडी जी भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, किसको उपलब्धि माने? नहीं, उपलब्धि तो सभी की है, सभी का सामान्य कार्यकर्ता है, जब जैसा जरूरत महसूस करेगी पार्टी बना देगी जिसको चाहेगी उसको मुख्यमंत्री। तो कुल मिला के रमन सिंह जी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष होना किसी भी कार्यकर्ता को बनाया जा सकता है। पर मैं पैकरा जी आपके पास आता हूं, इसका उत्तर मिला नहीं मुझे माननीय जिलाध्यक्ष जी से। ये 2018 में किए क्या थे आप सब लोग जो ऐसे निपटे जैसे कभी नहीं निपटे? 2018 में इनका जो कांग्रेस वालों का जो घोषणा पत्र था जी, इतना ठगाऊ था, इतना ठगाऊ था जी। अगर मेरे को 2 मिनट समय दें तो मैं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को मैं बता दूं। 2 मिनट सिर्फ दे दीजिए, मैं बता दे रहा हूं। बिल्कुल तसल्ली से। एक बार लखनपुर में तालाब खना रहा था जी, वहां उपचुनाव हो रहा था जी, ये 68 की बात है जी, तो स्वर्गीय ललन साई जी और स्वर्गीय भुवनेश्वर सिंह जी वहां पर गए जी, और वहां पर रामचंद्र सिंह देव वहां पहले जा करके जोड़ा बैला का पम्पलेट दे दिए और बोले कि देखा यही में वोट डालिया, नहीं डालिया तो ऊपर वाला मेघ राजा नाराज हो जाए। जी, बताइए वो जोड़ा बैला, कागज का बैला नागर खींचेगा जी। तो इनका जो है, मैं अपने क्षेत्र में सामने में स्वयं देखा हूं, धान ले जा रहे थे सोसाइटी में बेचने के लिए, बोलते थे अरे ले जावा घर, ले जावा घर, अभी बस रुक जाओ, 5 दिन तो रुको, 5 दिन के बाद में हम लोग 25 रुपया में खरीदेंगे, इतना में खरीदेंगे, उतना में खरीदेंगे। बहुत ज्यादा यहाँ के मतलब लोगों को मतलब बरगलाया गया। अब यहाँ पर सब जान रहे हैं, मैं आपको बता दूं, ये ऐसे कार्यकर्ता को भी चुनते हैं हमारे कांग्रेस के मित्र लोग। स्वर्गीय बाबूनाथ सिंह जी 25 साल तक लोकसभा क्षेत्र में यहाँ के सांसद थे, एक शब्द भी संसद में 25 साल में नहीं बोले। जी, तो ये क्या बता रहे हैं आप? ये बाबू सिंह जी गड़बड़ थे या इस क्षेत्र की जनता गड़बड़ है कि ऐसे मौन रहने वाले आदमी चुन लेती है? उसमें इन लोग तरह तरह के 36 आंकड़े जो हमारे जिलाध्यक्ष जो बता रहे थे, 36 आंकड़े ऐसे ऐसे सुझाव दिए। एक तो देखिए यहाँ पर हमारा सरगुजा क्षेत्र राजाओं से थोड़ा सा प्रभावित है जी। आइए कह के हमारे बाबा मुख्यमंत्री बनी, हमारे बाबा मुख्यमंत्री बनी, इतना भड़का दिए, इतना भड़का दिए जी, तो उसमें आप सब उड़ गए। उसी में हम लोग जो है तो माननीय मैं ये बता रहा था कि घोषणा पत्र में इतना किए। इस बार आने वाला समय में देखिए हमारे जिलाध्यक्ष जी जैसे बोले, हम लोग 14 के 14 हारे हैं जी, हो सकता है हम 14 के 14 जीतेंगे। कैसे जीतेंगे भाई? जीतेंगे सर हम लोग। भाई जिस धान को आप विषय बता रहे हैं जी, उस धान के संदर्भ में तो अभी भी आप कुछ नहीं बता रहे हैं। नहीं, हम लोग का पक्ष में जा रहे हैं, हम लोग घूम रहे हैं, हम लोग घूम रहे हैं। यहाँ के देखिए निर्माण कार्यों भी सब रोड राइड सब हम लोग का बनाया हुआ है। अरे पैकरा साहब, जब 2500 रुपए के संदर्भ में बताया तो 14 से 0 आपके हिस्से में आया। अब वो रविंद्र चौबे परसों से 3600 चिल्ला रहे हैं, क्या होगा आपका? नहीं, वो घोषणा करे जा रहे हैं, लेकिन और चीजों में भी मतलब कहां से होगा वो? भाई आप कुछ समझ पा रहे हैं? लोग सर देखिए, ये ठग वाला 36 आंकड़ा से यहाँ के लोग नाराज हो गए हैं। यहाँ के लोग नाराज हो गए हैं। रोड राई को देखिए, 10 वर्ष पहले मैं माननीय महाराज के क्षेत्र में गिरी क्षेत्र में गया था, कल दिन भर दौरा किया, रोड एकदम खाबूड़ भरा। ये 5 साल में पूरा क्षेत्र आपने इनके नाम ही कर दिया, आपका क्षेत्र नहीं रहा। 10 साल पहले मैं यहाँ के संसदीय सचिव था स्वास्थ्य विभाग का। यहाँ के नर्सिंग कॉलेज, यहाँ नर्सों की कमी थी, यहाँ के नर्सिंग कॉलेज को माननीय राम विचार नेता हम सलाह मशविरा करके बजट में जुड़वा करके स्वास्थ्य विभाग के, इसके बाद यहाँ नर्सिंग कॉलेज खुला, पूरा नर्सों की समस्या यहाँ समाधान हो। अरे सिद्धनाथ जी ये बताओ जी, आपने एक बार की हार के बाद ही सामरी क्षेत्र पूरा चिंतामणि जी को दे दिया क्या? आप अभी बोले कि इनके क्षेत्र में गया था, आपका क्षेत्र नहीं रहा वो सामरी? नहीं सर, रहेगा।
अभी तो आप बोले कि इनका क्षेत्र है, नहीं, इनका भाई अभी तो ये है। और आप कहाँ हैं? 23 नवंबर के बाद में किसका होगा उसको ना आप जान रहे हैं, ना महाराज जान रहे हैं, ना मैं जान रहा हूं। इतना भरोसा तो इन्हें भी अपने ऊपर नहीं है जितना आप इन पे भरोसा कर रहे हैं आने वाले समय के लिए। आने वाला समय में चिंतामणि जी, आपको लेकर भी बड़ा असमंजस बना हुआ है। चिंतामणि जी का क्या होगा, कहां होगा, कुछ देख पा रहे हैं आप? आपका क्या होगा? नहीं, कोई असमंजस नहीं है जी। हम काम किए हैं, लोग काम को देख रहे हैं। अभी भाई साहब बता रहे थे कि वहाँ मैं संसदीय सचिव था, बहुत कुछ किया। हमारा एक क्षेत्र है चांदो जी, जिसको भौगोलिक स्थिति से देखेंगे तो उनको कुश्मी आने में कितना दिक्कत होता रहा होगा। वहाँ पर तहसील नहीं था जी, हम वहाँ पर तहसील करवाई जी, उप तहसील बरियों में कराई। कई ऐसे काम किए हैं। हम काम के भरोसे जनता के पास जाएंगे और जनता मन बनाई है और निश्चित रूप से कांग्रेस को जिताएगी। नहीं, आप जनता के पास तो तब जाएंगे ना जब पार्टी आप पे भरोसा जताएगी। खबरें तो आपके संदर्भ में पार्टी के भरोसे को लेकर आ रही हैं। नहीं, ऐसा है, पार्टी जिसे भी टिकट देगी, मैं मेरे लिए नहीं बोला, कांग्रेस पार्टी जीतेगी बोला हूँ। तो आपको अपने संदर्भ में इतना डाउट क्यों हो गया कि पार्टी आप पे भरोसा करेगी या नहीं करेगी? अभी तो आप बता रहे थे मैंने इतना काम किया है, फिर भी पार्टी आप पे भरोसा नहीं करेगी। नहीं, डाउट होने का बात नहीं है। अभी ऊपर से जो भी निर्देश होगा, हमारे यहाँ इस तरह का नहीं होता है। वहाँ से निर्देश होगा, उसके आधार पर जो निर्देश होगा वो हम पालन करेंगे। अभी बिना मिले हम कैसे कहते हैं? अरे चिंतामणि जी, थोड़ा साफ साफ बताइए, आपकी पार्टी में क्या होता है? कामकाज का सम्मान होता है कि नहीं होता है? मेहनत का सम्मान होता है कि नहीं होता है? भाई आप बता रहे हो मैंने तो इतना काम किया है, तो अभी आपका आत्मविश्वास हिला क्यों हुआ है इतना? जनता के स्तर पर तो बोल रहे हो जनता मुझे जिताएगी, पार्टी मुझे ही टिकट देगी, ये बोलने में क्यों कांप रहे हो आप? नहीं, जनता ही तो जिताएगी। अगर टिकट मिलेगा तो जनता ही जिताएगी, हम खुद से तो नहीं जीत जाएंगे। तो पार्टी और पे अगर जनता तो पार्टी पे अगर क्यों लगा रहे दी है और उस कामों को भी देखी है जनता। हम ऐसा कोई भी ग्राम पंचायत नहीं है जहां पर हम नहीं पहुंचे। मैं आपके पास आऊंगा, पहले राकेश जी के पास आऊंगा। ये चिंतामणि जी से क्या नाराजगी है भाई आप लोगों की? नाराजगी हमारी किसी से नहीं है। चिंतामणि जी के साथ हमने लुंड्रा में काम किया है और चिंतामणि जी को जो पहला टिकट मिला, संजोग की बात है कि उस समय एक बंद गाड़ी में हम लोग दोनों साथ चल रहे थे और परिस्थितियां जब ऊपर नीचे थी तो हम लोग साथ थे। कोई नाराजगी नहीं है। परिस्थितियां बदली, चिंतामणि जी का गृह क्षेत्र रहा शामरी, वहां से इनको दोबारा मौका लगा काम करने का और आगे जो फैसला करेगा हमारा प्रदेश कांग्रेस और एआईसी, उसका चिंतामणि जी, हम सब लोग कांग्रेस के कार्यकर्ता उस बातों का पालन करेंगे। और अभी तो कोई परिस्थिति ऐसी आई नहीं कि चिंतामणि जी को नाराजगी हो या चिंतामणि जी चिंता करें या हम लोग चिंता करें। अभी तो परिस्थितियां प्रोसेस पे है, तो वो प्रोसेस चल रहा है। नहीं, प्रोसेस के संदर्भ में मतलब चिंतामणि जी थोड़े आशंकित से लग रहे हैं, पता नहीं पार्टी प्रत्याशी बनाएगी कि नहीं बनाएगी। मुझे तो इस मंच पे बैठने के बाद ये लगा कि भाजपा अभी भी आशंकित है जी। 2 भाजपा के वरिष्ठ लोग इस मंच पे बैठे हैं, 4.5 साल के कांग्रेस के कार्यकाल के ऊपर इस मंच के माध्यम से कोई बात ऐसा नहीं कह सके। रह गया घोषणा पत्र की बात कहा इन्होंने। घोषणा पत्र में कौन सी वादा है जिसको हम लोगों ने प्रमुख बिंदुओं को पूरा नहीं किया है? जो हो सकता है उसको किया, कोविड के कारण नहीं हो पाया। हमने किसानों का कर्जा माफ किया, धान खरीदी किया और आज 3600 रुपए पे हम लोग धान को ले जाने का प्रयास कर रहे हैं और छत्तीसगढ़ में किसान 3600 में धान बेचेगा। मैं चूंकि किसान भी हूं इसलिए इस बात को कहता हूं कि एशिया के अंदर, भारत में नहीं एशिया के अंदर आज के डेट में ए ग्रेड का और मोटा धान इस भाव में कहीं नहीं है। तो किसान में संपन्नता आई है। किसानों की धान खरीदी को देखिए, ये 15 साल में 27 धान खरीदी केंद्र और सहकारी समितियां रखे थे, आज हम लोग 41 किए और मुझे पूरा उम्मीद है कि 30 सितंबर तक ये संख्या जो है वो 50 तक पहुंच जाएगा। तो किसानों के पक्ष में जो काम हुआ है, विकास के बारे में बात हो रही है कि भाजपा के दौर में और कांग्रेस के दौर में विकास, मैंने पहले भी कहा था और आज भी कहूंगा, एक तो ये लोग बात कहेंगे, उन बातों को अगर छोड़े तो ग्रामीण क्षेत्र में विकास, रामानुजगंज बलरामपुर से लेकर के और उदयपुर तक में डॉक्टरों की कमी दिखती थी और आज डॉक्टरों की पोजीशन क्या है।
आज के डेट में सड़कों के विकास का PWD मुख्यमंत्री सड़क गौरव पथ के माध्यम से। अरे थोड़ा बताइए ना, ये रामानुजगंज से वाड्रफ नगर कब से नहीं गए आप भाई? मैं कल गया था। तो कैसी सड़क है रामानुजगंज से वाड्रफ नगर? रामानुजगंज से वाड्रफ नगर की सड़क, अंबिकापुर से मैं कल वाड्रफ नगर गया था, वाड्रफ नगर से वाराणसी गया था। लगभग मोर ऑन लेस 90% सड़क अच्छी है, लेकिन यदि उसमें कोई कमी है तो हम दोनों की कमी है। कुछ पार्ट उसमें PWD है और बड़ा पार्ट जो है उसमें NH है, तो वो काम चल रहा है, चीजें स्वीकृत भी हो गई हैं। रह गया अंबिकापुर से टुवर्ड्स रामानुजगंज, उन सड़कों पे हम लोग गए हैं, उस पर भी काम की जरूरत है, वो भी दोनों का हिस्सा है जी। कुछ पार्ट इनके साथ में NH का है, कुछ पार्ट हमारे साथ में है। तो अगर हम दोनों पार्टों को, अगर केंद्र और राज्य की सरकार मिलकर बड़े मन से यहाँ काम करें, तो मेरे को लगता है कि ये चीजें भी यहाँ पर दूर हो जाएंगी। बड़ी मस्त सड़कें बनी है सिद्धार्थ पैकरा जी, बनी है, ऐसा अध्यक्ष जी बता रहे हैं। उदाहरण मैं देता हूँ, सामरी क्षेत्र में बरियों से हालत लेकर है। बरियों से लेकर सामरी क्षेत्र में सर जो 10 साल पहले सड़क बना था भाजपा शासन काल में जी, जो उसको अभी भी हमारे बीच में माननीय राम विचार जी नेता हम बैठे हैं जी, इतना सेंक्शन करा करके चारों तरफ मतलब पक्की का रोड बना था। वो पक्की का रोड में ये 10 साल के दरमियान में अगर रिपेयरिंग भी करा दिए होते तो होता। अभी यहाँ से आप राजपुर चलिए, आपको कमर दुखने लगेगा जी। हाँ, भगवान की सब कर रहा हूँ। हाँ, कमर दुखने लगेगा, खड़बीड़ 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 रास्ता है। हाँ सिद्धनाथ मतलब जी, ये है जी, सिद्धनाथ जी, आप मेन रोड में केवल मत जाइए, जरा अंदर घुस करके देखिए वहाँ रोड बना है कि नहीं, उसको देख लीजिए। अच्छा, आपने मेन रोड नहीं बनवाई, दाएं बाएं में काम कराया? नहीं नहीं, मेन रोड भी बना है। नहीं हो तो अभी हमारा रोड जो है जी। लगभग 3-4 किलोमीटर अभी बरसात के कारण नहीं बन पाया, काम करते करते बरसात आ गई, बस 3-4 किलोमीटर रोड बाकी है और बाकी NH है। आपका मामला संकट में इसीलिए तो नहीं आता चिंतामणि जी कि आप मेन का ध्यान नहीं रखते, पूरा ध्यान दाएं बाएं हो जाता है? नहीं नहीं, मेन को भी ध्यान रखते हैं, दाएं बाएं को भी ध्यान रखते हैं जी जी। तो ये बताइए कि लोग बता रहे थे कि कुसमी में एक महाविद्यालय है, जी 25 साल पुराना है चिंतामणि जी, पर अभी भी उसमें टीचर्स नहीं है। उसमें अभी भी मात्र एक विषय है जिसमें PG होता है। हिंदी का ऐसी हालत क्यों है? नहीं, ऐसी स्थिति नहीं है। नहीं पीजी का पीजी है ही नहीं। जी जी, नहीं, ऐसी स्थिति नहीं है, जो कमी है उसको पूरा भी कर रहे हैं। कब पूरा करेंगे? सरकार तो अब महीनों में बची है। नहीं, देखिए कोई सतत प्रक्रिया रहता है बहुत सारे चीजों में। हम नहीं, आप थोड़ा समझाइए चिंतामणि जी, ये जो टीचर भरने के संदर्भ में कुसमी क्षेत्र को कौन सी प्रक्रिया थी जो 5 साल में भी पूरी नहीं हो पाई? थोड़ा समझे ना आपसे। नहीं, अभी मैं तो कॉलेज भी गया हूँ, मैं तो ऐसा स्थिति देखा नहीं कि वहाँ शिक्षकों की कमी है। जी जी, मतलब यहाँ पे चिंतामणि जी ये कहने की स्थिति है कि कुसमी में टीचर्स की कोई कमी नहीं है विद्यालय नहीं, ऐसा नहीं कह सकते हैं। अभी शिक्षकों का भर्ती भी हो रहा है, कुछ ऐसे स्कूल भी होंगे जो एकल स्कूल भी। अरे हम स्कूल की बात नहीं कर रहे चिंतामणि जी, हम कॉलेज की बात कर रहे हैं जी। कुसमी में 25 साल पुराना महाविद्यालय है और उसमें प्रोफेसर्स की, लेक्चरर्स की जबरदस्त कमी है। आप जैसा मनीषी वहां का विधायक हुआ तो अभी कॉलेज में बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षक नहीं मिले, आपका दिल दुखता नहीं है? नहीं, हम उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। मैं एक बात जरा पूछना चाहता हूं भाई साहब से जी। ये अभी बड़े ऊंचे स्वर में बोले कि वहां पर हम कॉलेज खुलवाए, हम लोग कब से हैं जी? तो मेरे को लगता है ये दूसरा कार्यकाल है जी। मेरे से पहले प्रीतम राम जी थे, इसके बाद मैं आया हूँ। इसके पहले तो सारा कार्यकाल इन्हीं का था। जी जी सिद्धार्थ जी। ये देखिए सर, सामरी विधानसभा से जी, सामरी विधानसभा में जब माननीय राम विचार उच्च शिक्षा मंत्री थे, वहां पर मैं पीजी करवाया, मतलब कुसमी में हिंदी में केवल एक विषय पे हुआ, इसके बाद मैं नहीं रहा। शंकरगढ़ भी मेरे काल में महाविद्यालय खुला, राजपुर भी मेरे कार्यकाल में महाविद्यालय खुला, बलरामपुर भी मेरे कार्यकाल में खुला। 4-4 महाविद्यालय का कराया मैं। और यहाँ पर जो कोई भी महाविद्यालय में पीजी की कक्षाएं नहीं है, संचालित नहीं है, इनको थोड़ा सा उच्च शिक्षा मंत्री से समाजशास्त्र हो गया, इतिहास हो गया, ऐसे ऐसे विषयों का। आज कुसमी से 100 किलोमीटर बच्चे आते हैं अंबिकापुर पीजी करने के लिए सर, 100 किलोमीटर आते हैं। एक बात मैं समझ नहीं पा रहा सिद्धार्थ जी, आपने इतना कमाल का काम किया फिर भी जनता ने आपको निपटा क्यों दिया?
अब वो तो सर हारने के लिए तो स्वर्गीय ललन साय जी भी हार गए थे, स्वर्गीय इंदिरा गांधी भी हार गए थे। मतलब आप बता क्या रहे हो, मैं आने वाले समय के प्रधानमंत्री के साथ बैठा आने हूं? वाला समय में नहीं हारेंगे सर, हैं? नहीं हारेंगे। जनता आकलन कर रहा है कौन ज्यादा काम किया, कौन नहीं किया। अरे चलिए फर्क तो पड़ेगा। हम सर, वापस सर एक चीज बता दूं, मैं सामरी विधानसभा क्षेत्र में 21 हायर सेकेंडरी खुलवाया हूं बनालचल क्षेत्र में, 21। इसीलिए लोग नाराज हो गए क्या? सेकेंडरी। लोग इसीलिए ज्यादा नाराज हो गए क्या? इतने ज्यादा पढ़ा के क्या करेंगे? और स्वास्थ्य विभाग का संसदीय सचिव होने के नाते इलाज के लिए भी वहां पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कई जगह पर मैं नया नया वहां पर खुलवाया। जी बहरहाल मैं ललन जी आपके पास आना चाहता हूं। अब आपसे बात करें और अंबिकापुर विधानसभा की बात ना करें, ठीक नहीं है। इस बार किसको गला कटाने के लिए बुला रहे हैं? गला कटाने जैसी कोई बात नहीं है। हमारे पास एक से एक कार्यकर्ता हैं जो प्रत्याशी के रूप में मजबूत हैं। देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा, 72 में इंदिरा गांधी चुनाव लड़ी, शासन सत्ता का दुरुपयोग किया, मुकदमा हुआ, और 75 में जगमोहन सिन्हा ने उनके निर्वाचन को निरस्त कर दिया, आपातकाल लग गया। फिर उसके बाद 77 में इंदिरा गांधी लड़ी और वही राजनारायण बहुत सामान्य कार्यकर्ता था। तो बड़े बड़े धुरंधरों को सामान्य कार्यकर्ता पटकते हैं। नहीं, मैंने आपकी बात तो मान ली, पर आपने बताया हमारे पास एक से एक कार्यकर्ता है, पर पिछले 3 चुनाव से तो आप एक ही कार्यकर्ता को लड़ा रहे हैं। तो ये एक से एक कार्यकर्ताओं को क्यों छुपा के रखे हुए हैं? हाँ, कहीं कुछ चूक हो गई ऐसा। किसके द्वारा? नहीं मतलब ऐसा सर्वेक्षण में आया होगा, जैसा भी मैं समझता हूं जी। लेकिन जो भी कारण रहा हो जी, और या इनका आभा मंडल रहा हो, जो भी स्थिति हो, उसमें हम 3 बार चुनाव हार गए, ये सत्यता है जी। लेकिन इस बार परिस्थितियां उल्टी होंगी। नहीं तो क्यों होंगी, थोड़ा ये भी तो बताइए ना। अभी आपने बताया एक से एक कार्यकर्ता है। मैं बता रहा हूं जी। परिस्थितियां इसलिए होंगी क्योंकि तीनों बार इन्होंने कहा कि हम विपक्ष में हैं, 2 बार तो इन्होंने कहा कि हम विपक्ष में हैं जी। हमारी सरकार नहीं है, इसलिए हम आम जनता के कल्याण का काम नहीं कर पा रहे हैं जी। और इस बार स्थिति उलट है, ये सरकार में थे और पूरे 5 साल तक अपने व्यक्तिगत उसके लिए दौड़ते रहे, आम जनता का ख्याल नहीं रखा जी। चाहे वो स्वास्थ्य विभाग में ही हम लोगों ने धरना दिया, 1 ही दिन में 4 बच्चों का डेथ हुआ था। प्रदेश के दृष्टिकोण से भी हमारे बड़े बड़े नेता आए हैं, आएंगे। 39,000 बच्चों का काल कवलित हुए हैं, नौनिहाल बच्चे छोटे छोटे जो तत्काल के बॉन्ड होते हैं। तो स्वास्थ्य विभाग को ले लीजिए, पंचायत छोड़ के खुद ही भाग गए थे ये। तो विकास के नाम पर कहीं शहर के बारे में उन्होंने खुद एक्सेप्ट कर लिया, कुछ नहीं किया उन्होंने, वो खुद भी मान रहे हैं। तो विकास में कहीं ना कहीं ललन जी एक बात बताओ, गई है। आपकी जो दलील है वो ये सिंहदेव साहब को और ज्यादा मदद तो नहीं कर देगी क्या? आपने बताया कि वो पहले ये बताते थे कि भाई 2 बार से मैं विधायक था, तब तो मैं विपक्ष में था, तो विपक्ष में रहते हुए उनकी जैसी हालत थी, लोग बोलते उससे खराब हालत सत्ता में आते हुए रही, तो उनके प्रति समर्थन और बढ़ तो नहीं जाएगा? नहीं, आम जनता के हित में तो काम विधायक को, जनप्रतिनिधि को करना चाहिए, और यदि उसमें कहीं वो विफल रहता है और दूर दूर तक कोसों न दिखे। नहीं, पहले तो आप इसमें बताओ। हाँ। कैसी रही, दमखम वाली रही या कुछ ऐसी वैसी रही? कैसी रही? विरोध ना माननीय सिंहदेव साहब की स्थिति इस सरकार में कैसी रही? इस सरकार में मैं क्या बोलूंगा, पूरी आम जनता बोल रही है कैसी रही। लोगों ने तो भाई ये देखा कि भाई आप किस बात से डर रहे हो? अपने व्यक्तिगत उसके लिए दौड़ते रहे कि मैं कैसे मुख्यमंत्री बन जाऊं। कैसी रही अगर भाजपा का जिलाध्यक्ष भी नहीं बता पाएगा, नहीं हम तो फिर कौन बताएगा? बैठे हैं ना, मैं तो बोल रहा हूँ व्यक्तिगत तौर पे अपने पद के लिए दौड़ते रहे जी। किस प्रकार मैं मुख्यमंत्री बन जाऊं, किस प्रकार मैं मुख्यमंत्री। राकेश जी आप मौन होकर सुनेंगे ललन जी की बात को या कुछ कहेंगे इस संदर्भ में? कैसी रही भाई? मैं उनकी बात पूरी हो जाए तो जवाब देना चाहता हूं जी। टी.एस. सिंहदेव जी का जो राजनीतिक कार्यकाल रहा है वो ग्रोथ करता गया। 980 वोट से 18,000 वोट, 18,000 वोट से 39,000 वोट, एक विधायक से नेता प्रतिपक्ष से कैबिनेट मंत्री, और ये सरकार का जो अंतिम चरण है इसमें उप मुख्यमंत्री बने। तो ग्रोथ तो उनके कार्यकाल में रहा है जी। रह गया कि उनका ये जो कार्यकाल कैसा रहा। पंचायत ग्रामीण के रूप में उन्होंने जो काम करके दिया सरगुजा जिला को, वो अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि रही है। 399 पंचायत हुआ करते थे और आज 439 पंचायत है। पंचायतों का पुनर्गठन, और ये इनके कार्यकाल में प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत सेंट्रल से इनको 2 बार अवार्ड मिला। इनको 2 बार प्रधानमंत्री आवास के लिए सेंट्रल से अवार्ड मिला।
कई स्वास्थ्य विभाग के लिए इनको अवार्ड मिला, सेंट्रल से अवार्ड मिला। तो मैं आपको कहना चाहूँगा इनका जो कार्यकाल रहा वो कहीं ना कहीं चुनौतीपूर्ण जरूर था कोविड के दौर के कारण, लेकिन फिर भी उसमें बहुत बहुत उपलब्धियां रही हैं और आज हम लोग उसको देख रहे हैं कि उनके जो क्षेत्र रहे हैं उसमें इस अल्प वर्षा की स्थिति में भी किसान मुस्कुरा रहा है, किसान धान बेचने को बहुत अच्छे पोजीशन में है, अस्पतालों की स्थिति में बहुत सुधार हुई है। जो बात आपने कहा, ललन भैया ने जो बात कहा कि जो न्यू बॉर्न बेबी हैं उनके मृत्यु इतने संख्या में हुई जी, लेकिन जो औसत राष्ट्रीय दर है उससे मृत्यु का दर हमारे यहाँ कम है, एक भी मृत्यु नहीं होना चाहिए। लेकिन आज जो यूनिट जो बने हैं और जो पहले की स्थिति थी उसमें बहुत बदलाव है, डॉक्टरों की संख्या बढ़ी है, मेडिकल कॉलेज में दिन पर दिन वृद्धि हो रही है, आज सेकेंड हाईएस्ट स्ट्रेंथ वाला मेडिकल कॉलेज हो गया है। इनके दौर में इनके जो कार्यकाल रहे, आज जीएसटी में जो इस काम के लिए हम लोग बिलासपुर जाया करते थे, आज वो हम लोगों को यही कार्यालय हमारे यहाँ खुल रहा है और मुझे लगता है कि इस दौर में सब कुछ अच्छा रहेगा। 2023 के परिप्रेक्ष्य में एक बात मैं कहना चाहूँगा कांग्रेस और बीजेपी के, कांग्रेस के कैंडिडेट तो अभी घोषित नहीं हुए हैं, बीजेपी के कैंडिडेट घोषित हो गए हैं लुंड्रा विधानसभा से, लेकिन रोज गला काट इन लोगों के जो दिख रहे हैं और सेल्फ गोल जो मार रहे हैं बीजेपी के लोग ही। अभी कांग्रेस फील्ड पे कैंडिडेट का चयन कर रही है और अपना जो सामान्य काम होता है वो कर रही है, लेकिन बीजेपी ने जो एक कैंडिडेट जिले में घोषित किया है उस कैंडिडेट को तो इन लोग पचा नहीं पा रहे हैं और तीनों विधानसभा पर रिजल्ट को बदलने की बात कर रहे हैं। तो मेरे को लगता है 2023 की पुनरावृत्ति 2018 के आसपास ही रहेगी। एक बात और, जो एक बड़ी इनके पास में टीम है और योद्धा है जो इस बार आएंगे, लेकिन ये लोग जिले में कहीं दिखते नहीं है, विधानसभा में नहीं दिखते, जिला पंचायत में नहीं दिखते, जनपद में नहीं दिखते, सहकारिता में नहीं दिखते। तो इतना छुपा के क्यों रखा है बीजेपी? उनको कब लाएगा क्षेत्र में, फील्ड में? जी तो मैं तो ये देख ही नहीं पा रहा हूं कि पूरे जिले के अंदर पिछले 5 साल में बीजेपी का एक भी निर्वाचित जनप्रतिनिधि, एक आध दो जगह लखनपुर के एक जगह पे दिखते हैं, बाकी तो केवल एक लखनपुर जनपद में, बाकी तो मैं पूरी पोजीशन को देख रहा हूं तो कहीं जिले में तो इन लोग नहीं दिखते। जब विपक्ष की भूमिका आप ही लोग निभा लेते हैं तो इन्हें जरूरत क्या थी? विपक्ष की भूमिका नहीं, विपक्ष की भूमिका नहीं कह रहा हूं मैं, ये कहीं से निर्वाचित होकर आ नहीं रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि इनके जो धुरंधर है वो कहाँ छुपे हुए हैं, कुछ सामने आते, और जिनको ये टिकट देते हैं उनके लिए सब लोग लाइन से सेल्फ गोल मारे जा रहे हैं। तो वहां पे कांग्रेस को कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो भाई कांग्रेस को कुछ करने की जरूरत नहीं है ऐसा राकेश जी का कहना है, तो कांग्रेस कुछ करेगी नहीं फिर भी जीत जाएगी तो अपने आप में कमाल होगा। दोनों ही दल ये दावा करने की स्थिति में है कि सारी की सारी हम ही जीत रहे हैं, पर तय तो जनता करेगी कि वो किसको जिताएगी और किस पे भरोसा करेगी। बहरहाल आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस संवाद का हिस्सा बनने के लिए। आगे की कार्रवाई के लिए नीतीश जी।